नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। वाक्य विचार भाग 1, 2, 3 और 4 आप सभी के लिए मैं बना चुका हूं और आपको भेज चुका हूं और उसमें बहुत विस्तार से हमने वाक्य के बारे में बातचीत की है। अब आज का ये जो भाग है, आज की ये जो कड़ी है वह अंतिम कड़ी है बच्चों। इसमें हम सिर्फ अभ्यास का काम करेंगे। इस कड़ी में हम आइए शुरू करते हैं कि सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य कैसे बनाया जाए, फिर सरल वाक्य से ही मिश्र वाक्य कैसे बनाया जाए और फिर मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य कैसे बनाया जाए। इसका हम अभ्यास करेंगे और फिर उसके बाद आप अपनी व्याकरण की किताब से अधिक अभ्यास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बच्चों आप देखिए सरल वाक्य है। जब आप इसकी संरचना देखेंगे तो आपको एक उद्देश्य एक विधेय मिलेगा। वह खाना खाकर सो गया। इस छोटे से मंदिर में 3 मूर्तियां हैं। मंदिर उद्देश्य है, उसके बारे में कहा जा रहा है कि उसमें 3 मूर्तियां हैं। बच्चे नाच गा रहे हैं, मतलब इसमें 2 वाक्य हमको दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसलिए सरल वाक्य है। आप खा पी कर आराम करें। अस्वस्थ होने के कारण मैं स्कूल न जा सका। ये जो तमाम वाक्य हैं ये सिर्फ एक ही पंक्ति है, एक ही उद्देश्य है, एक ही विधेय है। अब संयुक्त वाक्य में हमको बनाना है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि संयुक्त वाक्य में हम 2 वाक्य बनाते हैं और उसको बीच में किसी भी समुच्चय बोधक से, किसी भी संयोजक से जोड़ते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि वह खाना खाकर सो गया। इसे हम 2 वाक्य में कैसे बनाएंगे, ये थोड़ा सा सोचना पड़ता है बच्चों, मतलब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे कि देखिए पहला वाक्य है वह खाना खाकर सो गया। क्या हम इसे ऐसा कह सकते हैं, वह खाना खाया और सो गया। वह खाना खाया और वह सो गया। ठीक है, वह खाना खाया या उसने खाना खाया और जाकर सो गया। वह खाना खाकर सो गया। अब इसमें आप सिर्फ ये सोचिए कि और लगाना है। वह खाना खाया और सो गया। इस छोटे से मंदिर में 3 मूर्तियां हैं। इस छोटे से मंदिर में 3 मूर्तियां हैं। अब इसको आप 2 वाक्य में बदलिए तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं, यह छोटा सा मंदिर है और इसमें 3 मूर्तियां हैं। देखिए कैसे मैंने इसे 2 वाक्यों में बदल दिया। इस छोटे से मंदिर में 3 मूर्तियां हैं। इसी तरीके से बच्चे नाच गा रहे हैं। अब इसको 2 वाक्य बनाइए। बच्चे नाच रहे हैं और गा रहे हैं। मैं इसे लिखता हूं। आप खा पी कर आराम करें। आप खाएं, आप खाएं पिएं और आराम करें। देखिए मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, सिर्फ एक संयोजक शब्द लगाते चला जा रहा हूं। आप खा पी कर आराम करें, आप खाए पिए और आराम करें।
अस्वस्थ होने के कारण मैं स्कूल न जा सका। साधारण वाक्य है। अस्वस्थ होने के कारण स्कूल न जा सका। मैं अस्वस्थ था इसलिए स्कूल नहीं जा सका। सीधे इसलिए का प्रयोग किया। अब बच्चों आप एक चीज देखिए, हर जगह मैंने संयोजक लगाया है, समुच्चय बोधक जिसे हम कहते हैं, जो दो वाक्यों को जोड़ता है। और 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 इसलिए तो जब भी सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलना होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, संयुक्त मतलब ये वाला इशारा आप समझे थे, दो वाक्यों को जोड़ना। तो सबसे पहले हम इन्हें मस्तिष्क में कल्पना करते हैं कि ये कैसे दो वाक्य बनेगा, और उसमें फिर हम और लगा के उसे जोड़ देते हैं। या इसी के साथ आप ये प्रयोग करिए कि इसके साथ अगर मैं और इसलिए लगाऊंगा तो ये कैसा बनेगा। तो जब आप और इसलिए इसमें लगाइएगा, तथा और इसलिए एवं लगा करके इस वाक्य को दोबारा पढ़िएगा, तो वो जैसा बनेगा वही संयुक्त वाक्य होता है। मिश्र वाक्य में कैसे बदलते हैं उसे देखते हैं। मैं इसे मिटाता हूं। तो बच्चों मैंने ये जो संयुक्त वाक्य बनाया था उसे मैंने मिटा दिया। अब आइए ये जो सरल वाक्य है, कोशिश करते हैं कि इस सरल वाक्य को हम मिश्र वाक्य में बदलें। तो आइए शुरू करते हैं। मिश्र वाक्य। जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, मिश्र वाक्य में हम दोनों वाक्यों को मिला देते हैं। तो अच्छा तो ये रहता है कि सरल वाक्य को पहले हम संयुक्त वाक्य में बदलें, फिर संयुक्त वाक्य को हम मिला करके मिश्र वाक्य में बदलें। लेकिन ऐसा करने से हम थोड़ा सरल रास्ता ले लेंगे, हम सीधे सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलते हैं। मिश्र वाक्य में आप याद करिए, मैं बताया था जो, जिसने, जब, जैसे, क्योंकि ऐसा शब्द लगा देने से कोई एक वाक्य अनिश्चित हो जाता है और दूसरा जो है वो पूरा पूरा अर्थ देने लगता है। तो हमको किसी एक वाक्य को अनिश्चित कर देना है और दूसरा वाक्य जो है पूरा पूरा अर्थ देने लगेगा, या दोनों मिलकर अर्थ देने लगेगा। तो ऐसा प्रयोग हमको करना है, जो, जैसे, जैसे ही, वैसे ही, चूंकि, इसलिए, है ना। तो इस तरह के शब्दों का जब हम प्रयोग करेंगे तो कोई एक वाक्य अनिश्चित हो जाएगा, और मतलब उसका पूरा अर्थ नहीं निकलेगा और दूसरे का अर्थ निकलेगा, और दोनों मिलकर के अर्थ देंगे। ठीक है। अब आइए हम पहला वाक्य देखते हैं। वह खाना खाकर सो गया। अब इसको दो पदों में, दो वाक्यों में बदलना है, जिसमें कि पहला या दूसरा वाक्य अनिश्चित हो और दोनों मिला के पूरा बने। वह खाना खाकर सो गया, ऐसा कह सकते हैं क्या? जब वह खाना खा लिया तब जाकर सो गया। इसे लिख के देखते हैं। अब इसको देखिए बच्चों, इसे हमने दो वाक्यों में बदल दिया, लेकिन पहला वाक्य जो है वो पूरा अर्थ नहीं दे रहा है। जब वह खाना खा लिया, तो क्या पूरा अर्थ नहीं दिया, जबकि जाकर सो गया, यहां वह छिपा हुआ है, जाकर सो गया ये कम पूरा अर्थ दे रहा है। जाकर सो गया, वह जाकर सो गया पूरा अर्थ दे रहा है, लेकिन जब वह खाना खा लिया पूरा अर्थ नहीं दे रहा है। लेकिन जब हम मिलाए, जब वह खाना खा लिया तब जाकर सो गया। तो इस तरह से, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो वाक्यों को अनिश्चित कर देते हैं। जब, जो, जिसने, ज्यों ही, त्यों ही, चूंकि, इसलिए, ये वाक्यों को अनिश्चित करते हैं और जब जुड़ते हैं तब पूरा अर्थ देते हैं।
हैं। अब आइए दूसरा देखें। इस छोटे से मंदिर में 3 मूर्तियां हैं, है ना। इस छोटे से मंदिर में 3 मूर्तियां हैं। अब इसको ऐसा करिए कि कोई एक वाक्य जो है वो पूरा अर्थ न दे और कोई एक वाक्य जो है वो पूरा अर्थ दे। ऐसा कैसे हम बना सकते हैं, क्या इस्तेमाल करें? तो ये जो वाक्य है, इस छोटे से मंदिर में 3 मूर्तियां हैं, इसे हम जो से शुरू करें तो जो यह छोटा सा मंदिर है, अधूरा हो गया। जो यह छोटा सा मंदिर है, इसमें 3 मूर्तियां हैं, इसमें 3 मूर्तियां हैं, ये तो कंप्लीट हो गया, ये तो पूरा अर्थ दे रहा है। लेकिन पहला, जो यह छोटा सा मंदिर है, पूरा अर्थ नहीं दिया, तो इसको लिखते हैं। जो यह छोटा सा मंदिर है, क्या इसमें 3 मूर्तियां हैं। तो इस तरह से 2 वाक्य तो बना, लेकिन अर्थ पूरा दोनों के मिलने से ही समझ में आ रहा है। ठीक है। जबकि संयुक्त वाक्य था तो उसमें दोनों का अलग अलग अर्थ बिल्कुल साफ साफ दिख रहा था, लेकिन इसमें दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं, इसलिए यह मिश्र वाक्य है। ठीक है बच्चों। अब बच्चे नाच गा रहे हैं, इसको हम कैसे करें? ये जो छोटे बच्चे हैं वे नाच गा रहे हैं। ये जो छोटे बच्चे हैं वे नाच गा रहे हैं। ये देखिए, ये जो छोटे बच्चे हैं वे नाच गा रहे हैं। 2 वाक्य हो गए। ये जो छोटे बच्चे हैं वे नाच गा रहे हैं। वे नाच गा रहे हैं, ये तो चलिए पूरा हो गया। ये जो छोटे बच्चे हैं, ये पूरा अर्थ नहीं दिया, उसके लिए आप क्या करेंगे? तो दोनों को मिला के आपको अर्थ लेना पड़ेगा। ये जो छोटे बच्चे हैं वे नाच गा रहे हैं। अब आइए दूसरा देखें। आप खा पीकर आराम करें। तो अब देखिए, इसको हम बनाते हैं कैसे। आप खा पीकर आराम करें। क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि जब आप खा पी लें तब आप आराम करें, है ना। आप खा पीकर आराम करें, जब आप खा पी लें तब आप आराम करें। 2 वाक्यों में हमने बना दिया इसको। आप खा पी कर आराम करें, जब आप खा पी लें तब आराम करें। देखिए बच्चों, यहीं पे मैं आपको एक बात बता देता हूं। बहुत सारे वाक्यों की ये प्रकृति होती है कि उन्हें आप हर वाक्य रूप में रूपांतरित नहीं कर सकते। थोड़ी उसमें कठिनाई होती है। इसलिए यदि परीक्षा में ऐसा आता है कि इस वाक्य का रूपांतरण करें, तो आप उसमें जो सर्वश्रेष्ठ हो सकता है वो आपको करना चाहिए। जैसे कि आप खा पी कर आराम करें, जब आप खा पी लें तब आराम करें। हो सकता है कि थोड़ा सा अर्थ में फर्क आपको महसूस हो, लेकिन लेकिन इससे भी बेहतर कोई विकल्प अगर हो, इससे भी बेहतर अगर कोई रूपांतरण हो तो उसे किया जा सकता है। फिलहाल जब आप खा पी लें तब आप आराम करें। अस्वस्थ होने के कारण मैं स्कूल न जा सका। चूंकि मैं अस्वस्थ था, तो देखिए यह निश्चित हो गया।
चूंकि मैं अस्वस्थ था इसलिए स्कूल न जा सका। तो स्कूल न जा सका ये तो पूरा हो गया। चूंकि मैं अस्वस्थ था तो ये पूरा नहीं हो पाया। लेकिन जब दोनों को मिला देंगे, चूंकि मैं अस्वस्थ था इसलिए स्कूल न जा सका, तो ये मिश्र वाक्य हो जाएगा। तो बच्चों इस तरह से देखिए कि हमने सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाया, फिर सरल वाक्य से ही मिश्र वाक्य बनाया। अब एक हमारे सामने रह जाता है कि हम संयुक्त वाक्य से कैसे मिश्र वाक्य बनाएं। ठीक है, तो मैं इसको मिटाता हूं और आप यहां पर मैं संयुक्त वाक्य लिख लेता हूं, उसके बाद हम उसे मिश्र वाक्य में बदलेंगे। ठीक है, तो बच्चों मैंने ये संयुक्त वाक्य का यहां पर उदाहरण लिखा है। चूंकि बड़े उदाहरण है इसलिए इस बोर्ड पर अधिकतम 3 ही उदाहरण लिखने के लिए जगह था बच्चों, इसलिए मैंने 3 लिखा है। बच्चे स्कूल पहुंचे और चपरासी ने घंटी बजा दी। आप देखिए पहले संयुक्त वाक्य क्या है, फिर से आप एक बार याद कर लीजिए। और से जुड़ा हुआ है 2 वाक्य, बच्चे स्कूल पहुंचे और चपरासी ने घंटी बजा दी। फिर इसी तरीके से देखिए राजू बीमार है इसलिए विद्यालय नहीं गया, 2 वाक्य जुड़े हैं। आप जल्दी चलिए नहीं तो बहुत देर हो जाएगी, 2 वाक्य जो है यहां पर जुड़े हुए हैं। अब हमें मिश्र वाक्य में इन्हें बदलना है। किसी भी एक वाक्य को आधा अधूरा अर्थ देने वाला और किसी भी एक वाक्य को पूरा अर्थ देने वाला और दोनों को मिला के एक संपूर्ण अर्थ देने वाला वाक्य हमको बनाना है। ठीक है, जो जैसे चूंकि है ना, नहीं तो, अगर, ये सारा लगा करके और हमको ये मिश्र वाक्य बनाना है। ठीक है, तो शुरू करें। देखिए बच्चे स्कूल पहुंचे और चपरासी ने घंटी बजा दी। जैसे ही बच्चे स्कूल पहुंचे चपरासी ने घंटी बजा दी। जैसे ही बच्चे स्कूल पहुंचे, पूरा अर्थ नहीं दिया, चपरासी ने घंटी बजा दी, ये पूरा अर्थ दे दिया और दोनों को मिला दिया तो संपूर्ण अर्थ निकल गया। ठीक, अब देखिए राजू बीमार है इसलिए विद्यालय नहीं गया। अब किसी एक को आप अनिश्चित करिए। चूंकि राजू बीमार है, चूंकि राजू बीमार है इसलिए वह विद्यालय नहीं गया। ठीक, चूंकि राजू बीमार है, पूरा अर्थ नहीं दिया, इसलिए वह विद्यालय नहीं गया। वह विद्यालय नहीं गया पूरा अर्थ दे दिया, लेकिन जब आप दोनों को मिला देंगे, चूंकि राजू बीमार है इसलिए वह विद्यालय नहीं गया, राजू बीमार है इसलिए विद्यालय नहीं गया। ठीक है, और सरल बनाना होता तो बीमार होने के कारण राजू विद्यालय नहीं गया। आप जल्दी चलिए नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। यदि आप जल्दी नहीं चलेंगे
यदि आप जल्दी नहीं चलेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। आप जल्दी चलिए, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। यदि आप जल्दी नहीं चलेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। तो यदि लगा देने से पहला वाक्य जो है वो अनिश्चित हो गया, पूरा अर्थ नहीं दे रहा है, और जब बहुत देर हो जाएगी ये तो पूरा अर्थ दे रहा है। तो यदि आप जल्दी नहीं चलेंगे तो बहुत देर हो जाएगी, तो ये जब आप दोनों को मिलाएंगे तो ये मिश्र वाक्य हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये कुछ रूपांतरण है, मैंने आपको समझाने के लिए उनमें से कुछ उदाहरणों को, आदर्श उदाहरणों को चुनकर आपके सामने रखा। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, आप अभ्यास करिए तो ये और भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी वाक्य विचार की अंतिम कड़ी है। जो उपवाक्य हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य, अब इन सब का आपको खाली अभ्यास करना है। आपके पास जो किताब है उसमें से आप अभ्यास करिए, और किसी भी तरह की परेशानी होती है तो आप मुझे अपनी परेशानी भेजिए, मैं उसका निराकरण करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है बच्चों, तो वीडियो के आगे मैं कुछ प्रश्न डाल रहा हूं जिसे आप देखिएगा और बनाने की कोशिश करिएगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही।